नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है फॉलो अप के इस लाइव सेशन में। आज कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने फिर एक बयान दिया है। बयान में अपील भी था और साथ में एक दमखम भी था कि अलायंस में हम भी हैं, मतलब हमारा भी कोई वजूद है, हमारी भी कोई भूमिका है और हमारी भी जिम्मेदारी है, तो हमारा भी कुछ अधिकार बनता है। इस तरीके की बात उन्होंने कही जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या है रणनीति आपकी, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो चीफ हैं, मतलब कांग्रेस के जो आला नेता हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि झारखंड में जो 2 सीटें खाली हो रही है उसमें कांग्रेस को कम से कम प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, कांग्रेस का कोई लीडर आगे आना चाहिए। इसको लेकर जैसे ही असम और बंगाल के नतीजे आ जाएंगे उसके बाद कांग्रेस के प्रभारी स्वयं इस बात को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। क्या वाकई में कांग्रेस बस इस वजह से अपनी भूमिका या अपनी शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कर रही है, ताकि वो देखना चाहती है असम और बंगाल के अलावा जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे किस पक्ष में हैं? क्या उन नतीजों से कांग्रेस अपनी भूमिका हर जगह चेंज करेगी? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं का नैरेटिव चेंज करेगी, या झारखंड में जिस तरीके से फिलहाल कांग्रेस दिख रही है वैसा नहीं दिखेगी? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से के राजू ने कहा, आज की बात में अपील तो दिख ही रहा था, रिक्वेस्ट भी दिख रहा था, लेकिन एक दम भी दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि पहली बार कांग्रेस बोलने की कोशिश कर रही है कि सरकार हमसे भी, सिर्फ सरकार से हम नहीं। देखिए, उनके बयान में 3-4 चीज़ें तो बहुत क्लियर दिखी है। पहला ये कि अभी पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी का चुनाव परिणाम आया नहीं है। अमूमन पॉलिटिशियन जो है, जब चुनाव परिणाम आने को होता है तो वो बोलते हैं कि वो उन राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद पार्टी इस पर विचार करेगी, लेकिन परिणाम आने से पहले ही वो झारखंड के 2 राज्यसभा सीटों में एक पर अपना दावा कर दिया है। और दावा करते समय उन्होंने पार्टी हाईकमान का भी नाम लिया है, जो हमारी पार्टी हाईकमान के साथ बातचीत भी हुई है। और हम गठबंधन के दल मतलब जेएमएम और राजद के साथ बैठकर इस मुद्दे पर हम कोशिश करेंगे जो मेरा भी एक उम्मीदवार पार्लियामेंट में जाए, राज्यसभा में जाए। और उन्होंने इस बयान के क्रम में एक लाइन और जोड़ा है, जो राजनीति में गिव एंड टेक, गठबंधन में गिव एंड टेक की भी राजनीति होती है। तो वो कई तरह के एक साथ बयान देकर, लेकिन इन बयानों के बीच उन्होंने राज्यसभा की एक सीट पर उनके बयान का लब्बो-लुआब तो ये जरूर है कि हमको एक सीट चाहिए। लेकिन वो जिस तरीके से कहा गिव एंड टेक से चलता है अलायंस, तो क्या इसका मतलब ये कहा जाए कि हर बार अभी तक गिव सिर्फ कांग्रेस की ही है, अब इस बार टेक करेगी? देखिए, बातें तो उठेगी और ये बात उठ के कहाँ तक जाएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी वाली बात है। ताकि आप जब कल्पना सोरेन को गांडे से चुनाव लड़ाना था और उस समय सरफराज अहमद ने गांडे की सीट को खाली किया और इसी शर्त पर कांग्रेस ने सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजने में मदद की कि बाद का जो चुनाव होगा उसमें राज्यसभा का एक सीट कांग्रेस को मिलेगी। अब देखना है, ये तो बातचीत जब होगा, विचार विमर्श होगा, मांग होगी, उस दरमियान क्या ये मामला बहुत सामान्य रूप से सुलझ जाता है या जेएमएम जो है वो कहता है कि ये नहीं, मेरे पास तो इतना विधायक हैं जो हम खुद अपना 2 कैंडिडेट आप हम मेरा ही साथ दीजिए, तो क्या तलखी बनेगी। और जेएमएम ने तो पहले भी कह दिया है कि ये अच्छा होगा कि जेएमएम के ही दोनों सांसद जाए, मतलब राज्यसभा के मेंबर। देखिए, अभी दोनों दल जो है
अपना अपना मिजाज तो बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में जो होती है, जो खुलकर जो बात है, वो कोई नहीं बोल रहा है। तो क्या कांग्रेस इस बात को लेकर असेसमेंट करेगी कि जेएमएम के आसाम में लड़ने की वजह से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ, उसके बाद अपना तेवर या बोलने का, बात करने का तरीका तय करेगी? देखिए, आप जो समझ पा रहे हैं, उसमें आसाम के चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पूरे संगठन, समझ, रणनीति और राष्ट्रीय स्तर पर उसको बहुत दूर तक प्रभावित करेगी। थोड़ी देर के लिए अगर असम में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है, भाजपा की सरकार वहां लौटती है, तो कांग्रेस को अपना संगठन और जनाधार को बनाए रखने के लिए अपने संगठनात्मक रणनीति में बहुत बड़ा फेरबदल करना होगा। और जब बड़ा फेरबदल करना होगा, तो कांग्रेस क्या सोचती है और क्या करती है कि हम बिहार, झारखंड या अन्य राज्यों में हम सहयोगी के रूप में, मतलब एक सेकेंड हैंड, मतलब सेकेंड पार्टी के रूप में हम किसी दूसरे को सरकार में बनाए रखने की में ही की भूमिका में ही रहे, या कांग्रेस अपने खुद लीडर बन के या अपनी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े। इन सब चीज़ों को, हालांकि ये सब बड़ी पार्टियां हैं, तो बड़ी पार्टी में कोई भी निर्णय जो है तो एक झटके में नहीं होता है। क्षेत्रीय दलों में कोई निर्णय एक झटका में हो जाता है। तो लेकिन इतना तय है कि असम का चुनाव कांग्रेस के पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगी। लेकिन क्वार्टर फाइनल मान लीजिए 5 राज्यों का चुनाव, इसके बाद तो सेमीफाइनल होने वाला ही है 29 का, यूपी का इलेक्शन। तो कांग्रेस उसको भी ध्यान में रखेगी कि भाई अलायंस पार्टनर हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है, कितना मददगार हैं, या कांग्रेस फिर से रिवाइव करेगी कि नहीं एकला चलो की राह पे चलते हैं, जो होगा नतीजा। हाँ, वही उसी पर चर्चा कर रहे थे हम लोग कि मत आप बिहार में कांग्रेस की स्थिति देख चुके हैं। झारखंड में कांग्रेस की थोड़ी सी मजबूती में जेएमएम का भी सहयोग है, और जेएमएम के मजबूती में कांग्रेस का भी सहयोग है। यहाँ दोनों के बीच एक दूसरे का सहयोग है। लेकिन अन्य राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े राज्य जो हैं, वो कांग्रेस के हाथ से निकल चुके हैं। असम भी निकल जाएगा। अब बचेगा यूपी। तो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो तो समझने में उनको अब देर नहीं होना चाहिए जो हमारी कहाँ खामी है और कहाँ हम गलती कर रहे हैं या कहाँ हमसे लापरवाही हो जा रही है। तो इन सब चीज को सुधार कर कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं को एकजुट करने के लिए रणनीतिक चेंज तो लाना होगा। मतलब और कांग्रेस को अभी ये लग रहा है कि अलायंस में सिर्फ हमारे पार्टनरों को ज्यादा मजबूत हो रहा है, कांग्रेस उतना मजबूत नहीं हो पा रही। हाँ, बिल्कुल, ये तो बहुत क्लियर कट है, कहीं नहीं कमजोर सिंगल कांग्रेस की सरकार न बिहार में बनी। बिहार में मतलब कांग्रेस जो है सो राजद के साथ रही। झारखंड में भी बड़ा भाई के रूप में जेएमएम बार बार दोहराता लेकिन है। इतना 2 बार लगातार सत्ता में है कांग्रेस यहाँ, उनको अब क्या लग रहा है कि हम यहाँ बहुत मजबूत नहीं हो पा रहे हैं, हम जहाँ हैं वहीं पे स्थिर है और बढ़ रहा है सिर्फ जेएमएम, ऐसा उनके दिमाग में भाव आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ये तो देखिए, दोनों को भाव ये तो समझ है जेएमएम को भी और कांग्रेस को, जो हम जब तक दोनों साथ हैं तो मजबूत हैं, अगर दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो हम थोड़ा कमजोर हो जाएंगे, भाजपा को उसमें लाभ होगा, ये तो समझ है। लेकिन इस समझ के बीच में क्या है कि जेएमएम की भी इच्छा है कि हम कांग्रेस को साथ लेके सरकार क्यों बनाए, मेरी अकेली सरकार क्यों नहीं बने। उसी तरह कांग्रेस के भी इच्छा है जो हम जेएमएम को क्यों सपोर्ट करें, हम अपनी सरकार बनाने के की दिशा में हम क्यों नहीं काम करें, और हम एकला चलो के राह पर। लेकिन वही हर्डल है, जो एकला चलो के राह में दोनों को खतरा भी है। लेकिन कांग्रेस ये भी तो कह सकती है कि चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, राज्यसभा में उनके मेंबर होने से ज्यादा फायदा होगा, इसलिए दोनों सीट इस बार दे दिया जाए कांग्रेस को। ये कांग्रेस तो शुरू से ये कहती रही है, जो लोकसभा राज्यसभा पर कांग्रेस का हक जो है वो ज्यादा है। आप झारखंड में सरकार चलाइए जेएमएम से, तो कांग्रेस कहती है आप यहाँ सरकार चलाइए, आपका यहाँ लीडरशिप रहेगा
और पार्लियामेंट में कांग्रेस को मजबूत कीजिए। तो ये तर्क, लेकिन तर्क कहना और जमीन पर उतारना दोनों में फर्क होता है। और अब समय भी आ गया, अब तो बहुत दिन नहीं है, 4 मई को मतगणना है। 6 मई के बाद कुछ न कुछ झारखंड की राजनीति में बदलाव तो दिखेगा। बदलाव का मतलब सरकार बदलने की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन तेवर में। तेवर में, टकराव में, मांग में, वाद विवाद में, क्रिया प्रतिक्रिया में ये दिखेगी। तो मतलब सब कुछ ये 5 राज्यों का जो नतीजा आएगा उस पे, पर बंगाल में कांग्रेस आने ही रही है। असम में अगर कहे कि उनसे बीजेपी से टक्कर है, तो वहाँ क्या देखना चाह रहे हैं आखिर कि जेएमएम की भूमिका क्या रही इस चुनाव में? नहीं नहीं, दोनों होगा। एक मान लीजिए असम में अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं लौटी और बुरी तरह पराजित हुई, तो उसके 2 कारण होंगे। एक तो एक कारक बनेगा ही जेएमएम, जो जेएमएम के अकेले अलग चुनाव लड़ने से। जेएमएम को उतना रिप्रेजेंटेशन, वहाँ उतना समर्थन मिले तब तो उसको बड़ा कारण माना जा सकता है। अगर जेएमएम वहाँ पे बहुत बड़ा अपना उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाया, तो कांग्रेस ऐसे ब्लेम करने से तो उनको कोई फायदा नहीं। नहीं, देखिए, जब चोटिल होगी कांग्रेस तो दर्द होगा, और जब दर्द होगा तो उसका एक इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे असम में जेएमएम चुनाव कोई किसी सीट पर नहीं जीत पाता है, या बहुत अधिक मत नहीं ला पाता है, लेकिन अगर झारखंड में आप जेएलकेएम से तुलना करेंगे तो पिछले चुनाव में जेएलकेएम ने सीट तो एक ही जीता, लेकिन कई सीटों पर वो भाजपा को हार जीत का कारण। कारण बना। तो ये सब कारण समीक्षा के क्रम में सही बात सामने आएगी, और कुछ चीजें प्रतिशोध में भी हो सकती है। मतलब सिर्फ मतलब रिजल्ट ही नहीं होगा, जब बात बिगड़ती है तो प्रतिशोध भी दिखने लगता है। तब फिर कांग्रेस को हो सकता है मैनिफेस्टो भी याद आए, बोर्ड निगम भी याद आए, 20 सूत्री भी याद, बहुत कुछ याद आएगा। उसके बाद ये कांग्रेस के मंत्रियों का जो हाल है अंदरूनी, जो वो मतलब परोक्ष रूप से तो कांग्रेस के मंत्री बोलते ही हैं, जो सरकार में उनकी उतनी नहीं चल पा रही है, उन कांग्रेस का दबदबा नहीं है, कांग्रेस के जो कार्यक्रम है, कांग्रेस के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी बातें कम सुनी जा रही है। तो बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। शुक्रिया। तो कांग्रेस इस दिन का इंतजार कर रही है जब रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट का परिणाम ही तय करेगा कि कांग्रेस की भाषा जेएमएम के साथ झारखंड में क्या होगी। इसका तो एक तरीके से रेखांकित, मतलब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस ऐसा ही करने जा रही है। रिजल्ट का परिणाम ही तय करेगा। लेकिन क्या वाकई में राज्यसभा का सीट जो 2 यहाँ से जाने हैं मेंबर झारखंड से, उनका भी चुनाव इतना ही आसान होगा कि सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस मिलकर आपस में कोई रणनीति बना ले या सीट का एक एक बंटवारा कर ले? तो फिर आरजेडी की क्या भूमिका होगी? क्या बीजेपी चुपचाप से ये सब कुछ देखेगी, कोई उम्मीदवार नहीं देगी, या उनके पास बहुमत ना होने के बावजूद भी वो उम्मीदवार उतारेंगे? क्या कुछ होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।